मेरा नाम साइमा है। मैं और मेरी बेटी अकेले रहते थे। एक दिन रात को 2 बजे के करीब हमारे दरवाजे पे दस्तक हुई। हम परेशान हो गए कि इस वक्त कौन आ गया, लेकिन इस बात की तसल्ली थी कि हमारे मोहल्ले वाले अच्छे थे। मैंने जब दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। वो बहुत परेशान लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, आप चलकर इन्हें गुस्ल दे दें। मैंने उस वक्त जाने से इनकार कर दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। मैं इतने पैसों का सुनकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जब मैं उनके घर पहुंची तो उस लड़के की बीवी और बच्चों के अलावा घर में और कोई न था। जब मैं गुस्ल देकर बाहर आई तो उस लड़के ने मुझे एक पर्ची दी और कहा कि ये कफन के साथ बांध दो, मैं इस काम के तुम्हें अलग से 50,000 दूंगा। इतने पैसों का सुनकर मेरे दिल में लालच आ गया। मैंने वैसा ही किया जैसा उसने करने को कहा था। फिर वो खुद मुझे घर छोड़कर गया। 3 दिन बाद वो लड़का दोबारा आया। उसके चेहरे पे इतनी खुशी थी कि छुपाए नहीं छुप रही थी। उसने कहा कि मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैंने आपको जिस शख्स का नाम पर्ची पे लिख के दिया था वो आज मर गया है। मैं उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुई। कुछ दिन बाद हमारे मोहल्ले में एक औरत मर गई। जब मैं उसे गुस्ल देने के लिए गई तो मैंने तजुर्बे के लिए एक पर्ची कफन के साथ बांध दी, जिस पर मैंने अपनी बेटी की दोस्त सायरा का नाम लिखा था, जो मेरी बेटी को बहुत परेशान करती थी। 3 दिन गुजरने के बाद हमें पता चला कि सायरा मर गई है। मैं ये सुनकर बहुत परेशान थी। मेरी बेटी रोए जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे गाँव में फैल गई कि मैं जिसके नाम की पर्ची कफन के साथ बांधती हूँ वो 4 दिन के अंदर मर जाता है। अब लोग मुझसे ये काम राजदारी के साथ करवाने लगे थे और लोग मुझे इस काम का अच्छा खासा मुआवजा देते थे। कुछ अरसे के बाद मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता आया और मैंने इसकी शादी कर दी। मेरा दामाद बहुत अच्छा था और मेरी बेटी के साथ साथ मेरा भी बहुत ख्याल रखता था। एक दिन हमारे गांव में एक औरत मर गई। जब मैं उसे गुस्ल देने लगी तो एक निकाब पोश आया। उसने मेरे हाथ में एक पर्ची थमा दी और इसे कफन के साथ बांधने को कहा। इसने मुझे 2 लाख का चेक दिया। मैंने वो पर्ची कफन के साथ बांध दी और घर वापस आ गई। एक दिन गुजरने के बाद रात को मेरे दामाद का फोन आया। इसने मुझे कहा कि आपकी बेटी मर गई है। मैं ये खबर सुनकर अपने हवास खो बैठी। मैंने अपनी बेटी को खुद गुस्ल दिया। तदफीन के बाद जब मेरा दामाद मेरे पास आया तो वो मेरी बेटी की बातें करने लगा। मैं उसकी आंखों में देख रही थी। मुझे महसूस हुआ कि जो उस दिन मुझे नकाब पोश मिला था उसकी आंखें बिल्कुल मेरे दामाद जैसी थी। मुझे अपने दामाद पे शक होने लगा और मैंने अपने दामाद से पूछा, उस दिन नकाब में तुम ही थे ना? तो उसने कहा, अच्छा हुआ जो आपने मुझे पहचान लिया। मैं उसी सायरा का भाई हूँ जिसे आपने अपने तजर्बे की भेंट चढ़ा दिया। क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने आपका जो उसे मार डाला? अब आपको पता चला कि अपने प्यारों को खो देने का दुख क्या होता है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे। मैंने अपनी बेटी को खुद ही अपने हाथों से मार डाला। मेरे लालच ने मुझसे सब कुछ छीन लिया।